एक समय की बात है, एक सूखा पड़ा गांव था जहां हर तरफ भूख और मायूसी फैली हुई थी। ना खेतों में हरियाली थी और ना ही लोगों के चेहरों पर कोई मुस्कान बची थी। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी और बीमार दादी गौरी के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी रामू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन मेहनत करता ताकि उसकी दादी भूखी ना सोए। गौरी ने धीमी और कांपती आवाज में रामू को पुकारा। बेटा, जरा ठहर जा। आज मन बहुत घबरा रहा है। क्या तू आज घर पर ही नहीं रुक सकता? कल चला जाना। रामू ने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को कसकर थामा और माँ की ओर देखा। माँ, अगर आज रुक गया तो कल हमारे चूल्हे में आग नहीं जलेगी। तू जानती है ना, अब सूखी लकड़ियां जंगल के बहुत अंदर ही मिलती हैं। अगर देर हो गई तो रात हो जाएगी। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें भर आई थीं। यही तो डर लगता है मुझे। तू अभी छोटा है बेटा, और वो जंगल बहुत बड़ा। जब तक तू लौट कर नहीं आता, मेरी हर सांस अटकी रहती है। कभी कभी लगता है मैं तुझे वो जिंदगी नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार है। रामू हल्के से मुस्कुराया। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में लिया। माँ, तूने मुझे मेहनत करना सिखाया है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो चिंता मत कर, तेरी दुआएं मेरे साथ है। मैं सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को संभाला। सावधानी से जाना बेटा। कुल्हाड़ी से ज्यादा अपनी हिम्मत पर भरोसा रखना। और याद रखना, मेरे लिए लकड़ियों का गट्ठर नहीं, तू ज्यादा कीमती है। रामू ने हल्की हंसी के साथ माहौल हल्का करने की कोशिश की। बस माँ, अब और मत रुला, वरना मैं जा ही नहीं पाऊंगा। शाम को मिलता हूँ। रामू ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और बिना पीछे देखे तेज कदमों से घर से निकल पड़ा। दरवाजे पर खड़ी गौरी उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके होंठ खामोश थे, पर मन में बस दुआएं ही दुआएं थीं। गांव की कच्ची पगडंडी पर रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसे माँ से किया वादा याद था, सूरज ढलने से पहले घर लौटना है। तभी सामने से कोई आवाज आई। अरे ओ रामू, जरा ठहर तो। रामू ने कदम रोके और सामने देखा। वो उसका दोस्त राजू था, जो कंधे पर थैला लटकाए उसकी ओर चला आ रहा था। राजू पास आते ही हल्के अंदाज में बोला, क्या बात है भाई, आज तो बड़ी जल्दी में लग रहा है। और ये कुल्हाड़ी, लग रहा है आज कोई बड़ा शिकार मिलने वाला है। रामू ने हल्की सी सांस लेते हुए जवाब दिया। अरे नहीं रे, शिकार विकार कुछ नहीं, बस आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। माँ से कहकर आया हूँ कि सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा, लेकिन उसके लिए जंगल के अंदर तक जाना पड़ेगा। आसपास तो अब सूखी लकड़ियाँ बची ही नहीं हैं। राजू का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो धीमी आवाज में बोला, देख रामू, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जंगल के उस पार मत जाना। कल शाम को चौपाल पर सब यही बात कर रहे थे कि वहाँ जंगली जानवरों की हलचल बढ़ गई है। और तू तो अकेला जा रहा है ना। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी गंभीरता के साथ बोला, हाँ, अकेला ही हूँ। डर तो लगता है भाई, पर क्या करूँ, घर की हालत डर से बड़ी है। माँ हर रोज मेरी राह देखती है। उसके चेहरे की उम्मीद मुझे खाली हाथ लौटने नहीं देती। राजू ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। वो बोला, काश मैं तेरे साथ चल पाता, लेकिन मुझे अभी शहर जाना है काम से। फिर भी एक बात याद रखना, अगर जरा सा भी खतरा लगे तो वहीं से लौट आना। जान है तो सब कुछ है, लकड़ियां कल भी मिल जाएंगी। रामू ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। तू सही कह रहा है दोस्त, पर कभी कभी किस्मत भी आजमानी पड़ती है। तू अपना ख्याल रख, और हाँ, शहर से लौटे तो घर जरूर आना। माँ के हाथ की चाय पियेंगे साथ बैठकर। राजू हल्का सा मुस्कुराया। पक्का। और सुन, रास्ते में जो पुराना बरगद है ना, वहां जरा संभल कर जाना, रास्ता थोड़ा खराब है। रामू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है भाई, चलता हूँ, देर हो रही है। इतना कहकर रामू आगे बढ़ गया। राजू वहीं खड़ा उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर दोस्त के लिए चिंता साफ झलक रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभी किसी अनजाने पक्षी की डरावनी आवाज तोड़ देती थी। इसी सन्नाटे के बीच रामू खड़ा था, हांफता हुआ, पसीने से भीगा हुआ,
वो चारों तरफ बेचैनी से देख रहा था, जैसे हर परछाई उसे कुछ कह रही हो। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया। आज तो मैं बहुत अंदर आ गया। शायद पहले कभी इतना आगे नहीं आया। माँ ठीक ही कह रही थी, आज जंगल कुछ अलग सा लग रहा है। अचानक उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूटे, कड़क। रामू एकदम चौंक पड़ा। उसने झट से अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसकी नजर एक बड़े सूखे पेड़ पर पड़ी। पेड़ बिल्कुल बेजान खड़ा था, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। रामू के चेहरे पर हल्की राहत आ गई। वो धीमे से मुस्कुराया। चलो, आखिर मिल ही गया। आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये पेड़ तो पूरा सूखा है, इसकी लकड़ियां आसानी से कट जाएंगी और अच्छी तरह जलेंगी भी। वो पेड़ के पास गया और हाथ फेरकर उसे महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, कभी ये पेड़ भी कितना हरा भरा रहा होगा, मजबूत, सीधा खड़ा, और आज बस एक सूखा ढांचा रह गया है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। वो आसमान की ओर देखता हुआ बोला, बिल्कुल बापू की तरह। जब तक थे सब संभाले रखा, और उनके जाने के बाद जैसे सब बिखर गया। अब ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ही सब संभालना है। रामू ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कुल्हाड़ी उठाई। वो वार करने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। उसने चौकन्नी नजरों से चारों ओर देखा। नहीं, पहले एक बार देख लूं। राजू सही कह रहा था, कहीं कोई खतरा तो नहीं। कुछ पल तक वो हर दिशा में ध्यान से देखता रहा। जंगल फिर से खामोश था। रामू ने खुद को हिम्मत दी। डरने का वक्त नहीं है। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी मुस्कान इसी लकड़ी पर टिकी है। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से पेड़ पर वार किया। आवाज इतनी तेज थी कि जंगल का सन्नाटा एक पल में टूट गया। लेकिन अगले ही पल रामू का चेहरा उतर गया। उसने नीचे देखा, कुल्हाड़ी का फल टूट चुका था। ये कैसे उसकी आवाज भर्रा गई। वो घुटनों के बल बैठ गया, टूटी कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? तभी पास की झाड़ियों से अचानक सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई छटपटा रहा हो। रामू ने आंसू पोंछे और सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने अंदर झांका, वो हैरान रह गया। रेत पर पानी से दूर एक सुनहरी मछली तड़प रही थी। उसका शरीर चमक रहा था और वो सांस लेने के लिए बेतहाशा छटपटा रही थी। रामू कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। जंगल के बीच एक मछली, उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। वो बेहद कमजोर आवाज में बोली, इंसान, अगर जरा भी दया है तेरे दिल में तो मुझे इस पानी तक पहुंचा दे, वरना मैं यहीं दम तोड़ दूंगी। इस तरह तड़प तड़प कर मरना बहुत दर्द देता है। रामू एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने कभी किसी मछली को बोलते नहीं सुना था। ये कैसे? वो खुद से ही बुदबुदाया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला। वो झट से झुका और बोला, डर मत, मैं हूं ना, अभी तुझे पानी में पहुंचा देता हूं। रामू ने अपने घायल हाथों से बहुत सावधानी से उस मछली को उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। जैसे ही उसने मछली को पानी में छोड़ा, तालाब का पानी अचानक चमकने लगा। चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। रामू घबराकर पीछे हट गया। कुछ ही पल में वही मछली एक बेहद सुंदर लड़की के रूप में उसके सामने खड़ी थी। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हकलाते हुए बोला, अभी तो तुम मछली थी, तुम हो कौन? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। डरो मत रामू, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ। तुम मछली कैसे बनी हो? फिर वो लड़की धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। उसकी हर बात में दर्द और सच्चाई छुपी थी।
रामू चुपचाप उसे देखता रहा। लड़की ने आगे कहा, एक समय था जब मैं अपने महल के बगीचे में खेल रही थी। उसी दौरान मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मैंने एक तपस्वी की साधना में बाधा डाल दी। उनके क्रोध ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं इस तालाब में एक मछली बनकर रहूंगी, तब तक जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मुझे बिना किसी लालच के बचाएगा। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, यहाँ कई लोग आए, लेकिन सबके दिल में लालच था। कोई मुझे पकड़कर खाना चाहता था, तो कोई मुझे बेचकर धन कमाना चाहता था। लेकिन तुमने अपनी हालत को भूलकर मेरी जान बचाई। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। मुझसे जो चाहो मांग लो राम, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी उठाकर उसकी ओर बढ़ाई। उसकी आवाज धीमी और भावुक हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सोना न चांदी, बस मेरी ये कुल्हाड़ी ठीक कर दो। ये मेरे बापू की आखिरी निशानी है। रामू के हाथ में पकड़ी टूटी हुई कुल्हाड़ी धीरे धीरे गायब हो गई। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल खुश कर दिया है। ये पुरानी कुल्हाड़ी छोड़ो और इसकी जगह ये नई कुल्हाड़ी मुझसे ले लो। नहीं माता, मुझे ये नई कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। आप बस मेरी पुरानी कुल्हाड़ी ही मुझे वापस दिला दीजिए, वही मेरे लिए सबसे कीमती है। रामू, तुम्हारी सच्चाई और संतोष ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। जो अपने हक से ज्यादा नहीं चाहता, वही सच्चा इंसान होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी कुल्हाड़ी भी देती हूँ और साथ में ये नई कुल्हाड़ी इनाम के रूप में देती हूँ। माता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं वचन देता हूँ कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। रामू ने आदर से सिर झुकाया और दोनों कुल्हाड़ियां संभाल लीं। धीरे धीरे वो दिव्य लड़की उसकी आंखों के सामने ओझल हो गई। रामू कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रामू उदास मन से घर की तरफ लौटता है। उसके हाथ में सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी होती है, लेकिन चेहरे पर खुशी कम और सोच ज्यादा होती है। माँ, आज मेरे साथ बहुत अजीब घटना हुई। क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? मेरी पुरानी कुल्हाड़ी तालाब में गिरकर टूट गई, लेकिन वहाँ एक मछली आई, उसने मुझे ये सोने की कुल्हाड़ी दी। सोने की कुल्हाड़ी? ये कैसे हो सकता है? उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के बाहर लालजी केदार खड़ा उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। लालजी धीरे से तिरस्कार भरी आवाज में, अरे मूर्ख, इसे तो कुछ आता ही नहीं। अगर मैं होता तो सोने के साथ चांदी की कुल्हाड़ी भी मांग लेता और न जाने कितनी चीजें ले लेता। इतना कहकर लालजी केदार लालच से भरी मुस्कान के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे सुनते हो, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? तुम्हें क्या बताऊं गंगा, आज मुझे एक बहुत बड़ा राज पता चला है। कैसा राज? गांव के तालाब में एक जादुई मछली है। उसने रामू को सोने की कुल्हाड़ी दी। सच में? हाँ, और सोचो, अगर मैं वहां जाऊं तो मैं सिर्फ एक नहीं, सोना, चांदी और ढेर सारी चीजें मांग लूंगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है, और यही लालजी केदार अब एक बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह लालच से भरा हुआ लालजी कुल्हाड़ी लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता है। लालजी के दिमाग में आज तो किस्मत ही बदल जाएगी। इतना धन मिलेगा कि पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। वो तालाब के किनारे पहुंचता है और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक देता है। लालजी नाटक करते हुए जोर से, अरे मेरी कुल्हाड़ी, कोई तो मेरी मदद करो। तभी पानी में हलचल होती है और वही जादुई मछली बाहर आती है। क्यों चिल्ला रहे हो इंसान? क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई, वही मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। मछली पानी में जाती है और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। जल की देवी, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ, यही मेरी है। मछली सब समझ चुकी थी। मछली कड़क आवाज में बोली, झूठ बोलते हो तुम, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। मछली गुस्से में आ जाती है, तुम लालची और झूठे इंसान हो, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। इतना कहकर मछली गायब हो जाती है
और लाल जी केदार को उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिलती। लाल जी, अरे, मेरी असली कुल्हाड़ी भी गई। मैं तो बर्बाद हो गया। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जो इंसान ईमानदार होता है वही सच्चा इनाम पाता है।